Good morning to all and welcome to all my friends students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन से ही रिलेटेड है। दोस्तों आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। ये सारे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और फेमस न्यूमेरिकल से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इफ ए पार्टिकल रोटेट्स on a circular path of radius 7 cm. कब निकालना है? in one complete rotation, in 10 complete rotation, in half rotation और in 1/4 rotation. तो दोस्तों यहाँ एक सवाल नहीं है बल्कि 4 4 to 8 क्वेश्चन है। यहाँ पे हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस दोनों को निकालने के लिए बस 2 पॉइंट याद रखें, आप हर तरह के क्वेश्चंस बना लेंगे। डिस्टेंस होता क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की कुल लंबाई को ही डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए डिस्टेंस निकालना हो तो रास्ते की कुल लंबाई निकाल लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट खोजें और उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। तो उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा हम लोग 2 पॉइंट खोजते हैं, इनिशियल फाइनल। उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ये 2 कंसेप्ट से आप हर तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है एक पार्टिकल, इसका रेडियस 7 cm है। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन इन वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब हुआ कि जहां से चला पूरा घूमकर फिर वही आ गया। तो इनिशियल भी और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह है। जब दोनों एक ही जगह हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? लाइन का लेंथ कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और ये ऑब्जेक्ट किस पे घूम रही है? परिधि पे। हिंदी में बोलेंगे परिधि, इंग्लिश में बोलेंगे सर्कमफेरेंस। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूम रही है। इसका टोटल लेंथ क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो होगा 2πr, या पाई डी भी लगा सकते हैं। 2πr, r यहाँ मालूम है तो 2πr लगाएं। पाई का वैल्यू मालूम है आपको 22/7, r है 7, 7 7 कैंसिल, ये 44 cm आ गया। अगला क्वेश्चन है इन 10 कंप्लीट रोटेशन, 10 पूर्ण चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में चाहे 1 चक्कर लगाएं, 10 चक्कर लगाएं, 100 कंप्लीट रोटेशन लगा रहे हैं, इनिशियल फाइनल दोनों एक ही जगह आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन डिस्टेंस में टोटल लेंथ पाथ कवर्ड निकालना है। तो एक बार में 2πr, तो 10 बार में क्या होगा? तो 10 × 2πr, इस तरह से ये 440 आएगा क्योंकि इधर 44 निकाल चुके, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 440 आ गया। इन हाफ रोटेशन, अब देखिए आधा चक्कर लगा रहा। आधा चक्कर का मतलब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट चला इस तरह से और पहुंच गया ठीक सामने वाले पॉइंट्स बी पे। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाइए। ये लेंथ देखिए क्या आ रहा है, इधर r इधर r प्लस r दैट इज 2r, और ये 7 तो 7 + 7 दैट इज 40। ये लेंथ डायमीटर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है हाफ रोटेशन। ये पूरा कंप्लीट रोटेशन 2πr होता है। सर्कमफेरेंस हाफ है तो हाफ से ही करें, इस तरह से 2πr, ये 22 सेंटीमीटर आ गया। 2 कैंसिल हो गया, πr हो गया। पाई का मान 22/7 × 7 दैट इज 22 सेंटीमीटर इन 1/4 रोटेशन। इसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं इन 1/4 रोटेशन। तो इसके लिए आप सर्कल को 4 भाग में बांटें, 1/4 चक्कर। और ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रही है? ए से बी पर। इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएं। अब ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। ये लेंथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ए बी का लेंथ। अब ये 7 है, ये 7 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। h का फॉर्मूला √p² + b², 7² + 7²। तो इसको आप या तो पूरा सॉल्व करके लिखें या आप शॉर्टकट भागना चाहते हैं तो 2 बार 7 का स्क्वायर है तो 2 × 7 का स्क्वायर लिखते हैं। टाइम बचेगा आपका इससे, और 7 का स्क्वायर 7 और 2 का √2 ही रह गया।
तरह से ये डिस्प्लेसमेंट निकला। फिर डिस्टेंस की बात करें 1/4 कंप्लीट में आप जानते हो कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, 1/4 है तो 1/4 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इसमें क्या क्या ऑप्शन है, नंबर ए में कह रहा है ये रेशियो तो क्या था, अनुपात। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पहले है डिस्टेंस बाद में है, इनका रेशियो क्या होगा। एक नंबर में है 1 होगा, लेस देन 1 होगा, सी में कह रहा ग्रेटर देन 1 होगा और डी नंबर में कह रहा ए एंड बी। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, सारे सवालों से आप देख रहे होंगे कि हमेशा जनरली डिस्प्लेसमेंट का मान कम आया है, कभी 0 आया है ना, कभी कुछ और आया। डिस्प्लेसमेंट का मान हमेशा डिस्टेंस से क्या आया, कम आया। कभी कभी दोनों बराबर हो सकते हैं, कब, ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में फिक्स डायरेक्शन में चल रही हो, तब जाकर ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो जनरली क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, कभी कभी दोनों बराबर होंगे तो कट के क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सही जवाब ए एंड बी बोथ होगा। अगर ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, अब यही क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या किया, डिस्टेंस पहले है और डिस्प्लेसमेंट बाद में है दोस्तों। अब ये रेशियो क्या होगा, 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ए एंड सी बोथ होगा। तो दोस्तों इसमें चूंकि ऊपर डिस्टेंस है तो प्रायर डिस्टेंस बड़ा होता है और कभी कभी दोनों बराबर हो सकता है, तो यहाँ इसका सही जवाब जो होगा तो ए भी होगा। जब बराबर होगा तो कट के फिर 1 आएगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो आंसर ए एंड सी वो है ना, ए एंड सी, यहाँ पे 1 लिखा गया, ए एंड सी। तो सही जवाब हमारा डी नंबर होगा। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इनका इज करेक्ट। अब फिर से पूछा गया, 4 रिलेशन दिए गए, कौन सा बिल्कुल सही जवाब है, उसका सही जवाब आंसर खोजना है आपको। पहले में कहना डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बराबर होता है, और इसमें कहा कि बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, और उसमें कहा छोटा और बराबर। इसको साइन को क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, उसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल। तो आपने देखा भी, न्यूमेरिकल्स में भी देखा, ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जनरली ग्रेटर होते हैं, कभी कभी इक्वल हो सकते हैं, इसलिए सही जवाब इसका दोस्तों क्या होगा, सी नंबर। तो अब आप 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, 3 का क्या आंसर है। अगर मोबाइल है आपके पास, कुछ यूज कीजिए, उसका आंसर डालिए, कहाँ पे डालिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालिए अपने नाम के साथ। अब आइए स्पीड। ये स्पीड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, है ना, हर गाड़ी के देखिए ट्रक के पीछे रहा था स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब, वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार, बस, ट्रक, कुछ भी यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मीन्स यहाँ पे होगा 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, इतने देर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। स्पीड क्या है दोस्तों, द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, इसका स्पीड, या कहिए दूसरा डिफिनेशन और यहाँ लिखा गया है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, और में कहेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड एस है बाई टी, या डी एस बाई डी टी। डी एस डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, चेंज इन टाइम, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को लोग एस, एक्स, वाई, आर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन नीचे हमेशा टाइम ही होना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला होता है, डी एस बाई डी टी, या फिर डी एक्स बाई डी टी, या फिर डी वाई बाई डी टी। सभी एस, एक्स, वाई ऑल आर द डिस्टेंस, टी इज द टाइम। अब याद रखना ये स्केलर है कि वेक्टर है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, वो जो इसलिए स्पीड में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, किधर भी जा सकती है गाड़ियाँ। तो इसलिए स्पीड का जो है को कहा जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें, हर किसी को याद होगा मीटर सेकेंड इनवर्स एसआई यूनिट की बात यहाँ पे हो रही है। यूनिट तो किलोमीटर पर आवर में भी जनरली लोग यूज करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में ही हम लोगों को हर सवाल का जवाब देना है।
तो उसमें क्या याद रखना है, मीटर सेकेंड इनवर्स, डायमेंशन LT इनवर्स। इसी पे एक छोटा सा बहुत आसान सवाल, बच्चे वाला सवाल दिया गया है। ए कार्ड कवर्ड 90 किलोमीटर इन 40 मिनट, देन कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो इसका जवाब जो है आपको किस में देना होगा, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में देना होगा। ये 90 किलोमीटर, यही तो गलती करते हैं आप लोग, किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, मिनट को सेकेंड में बदलना पड़ेगा। क्या सीधे भाग नहीं दे देंगे, नहीं सर। हम लोग किस में आंसर देंगे, SI सिस्टम में। किस सिस्टम में, SI सिस्टम में। 90 किलोमीटर 90 इंटू 1000 करेंगे, 40 मिनट है तो 40 इंटू 60 करेंगे, उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, तब आप निकालेंगे। ठीक है ना। तो बहुत आसान सवाल है, हर कोई ये बनाए, सॉल्व करें और इसका आंसर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डालें। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। पूरा आराम नजदीक करूँगा। एक 11 मिनट